यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए रामपुर की जनता से की वोट की अपील। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पर कई सवाल दागे। साथ ही कहा कि आजम खान को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कहा कि वे कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, सरकार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही है। आजम खान को अपनी करनी का फल मिल रहा है। उन्होंने कहा है सारा मामला कोर्ट में है, साक्ष्य सबूत के साथ उनको सजा मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने आजम खान की नसीहत देते हुए कहा कि आजम खान अपनी बदजुबानी पर रोक लगाएं और कहा कि पांडुलिपियों और इंटर कॉलेज जैसी सरकारी चीज़ों पर कब्जा किया है। अगर सही से अपनी सरकार में काम किया होता, ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी संबोधित करते हुए कहा, इस विधानसभा के सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का हारसिम उत्तर प्रदेश देख रहे ऐसे आदरणीय ब्रज बहादुर जी मंच पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस चुनाव के संयोजक और उत्तर प्रदेश सरकार में पैक्सपैट के चेयरमैन आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हरीश गंगवार जी, हरीश ठाकुर जी, हमारे बरेली मुरादाबाद अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी रामपुर के वरिष्ठ नेता आदरणीय कपिल आर्या जी, अपने रामपुर के हम अपने इस 5 तारीख के लिए पूरी मेहनत से एक एक वोट उस दिन हमारा पड़ जाए और जिस प्रकार से आपका उल्लास और उमंग है हमको 100% हमको लगता है और आपका जो प्रण है वो पूरा होगा। हमारे यहाँ से भाई आकाश सक्सेना विजयी होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्वार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भाई यूसुफ अली जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आज शहर विधान से तशरीफ ला रहे हैं। हमारे मंच पर बैठे, मुझे जैसा कि आदेश हुआ है हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, टाइम की कमी है। सम्मानित जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजाकर एक बार पुनः माननीय योगी मोहित बेनीवाल जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी से आग्रह करूंगा पट्टा बनाकर। आप मीडिया वालों को जगह छोड़ दो, मीडिया वाले खड़े हैं। हम लोग भी ये हमारे लिए भाई योगी जी को देते हुए गदा दे रहे हैं। पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर किसी गरीब के हक पर कोई डकैती डालेगा तो सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। अगर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है
तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज आपने अपने बीच में आया हूं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को रामपुर में विजय बना करके देखिए। विकास के कार्य में अगर फिर कोई बाधा आती है, आप हमारे विधायक को, हमारे सांसद को पकड़िए, वे लोग कार्य कराएंगे। और अगर वहां पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री का कार्यालय तो हमेशा आपके लिए खुला रहता है, उसका द्वार तो हमेशा खुला रहता है। मैं स्वयं भी आपके यहां आ चुका हूं। मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और लोकसभा चुनाव के बाद रामपुर वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है। लेकिन आपने सांसद जिता के भेजा, एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बना करके नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गई योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है।